गठिया या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या किसी भी प्रकार की इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस के मरीज अपने जीवन में कई गलतियां करते हैं और इसके कारण उनका दर्द सूजन बढ़ा हुआ रहता है। जॉइंट्स धीरे धीरे डिफॉर्म होने लगते हैं, जॉइंट्स के फंक्शन लॉस होते हैं और आखिरी में मरीजों को सर्जरीज करानी पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में यदि आने वाली 6 गलतियां जो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, इसका अगर आप ध्यान रखें तो इन सभी समस्याओं से बचा जा सकता है और गठिया के अंदर रेमेजन को पाया जा सकता है। रेमेजन से मेरा मतलब है आपका दर्द और सूजन कम होता चला जाएगा और आप नॉर्मल स्थिति के अंदर पहुंच जाएंगे। आपको सर्जरीज का पॉसिबल है लाइफ टाइम जरूरत ना पड़े। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल और हम आर्थराइटिस, वेट लॉस और डायबिटीज पर इस प्रकार के वीडियोस बनाते हैं जिससे हमारे देश के लोगों को लाभ पहुंच सके। और यदि आपको भी ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे डेफिनेटली लाइक और इसको शेयर जरूर करना। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आगे के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो हम हमारी चर्चा को आगे शुरू करते हैं। यहां पर पहली गलती जो गठिया या इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस के मरीज अक्सर करते हैं कि वो अपने एंटी इन्फ्लामेटरी डाइटरी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते और इसकी मुख्य वजह होती है क्योंकि उनके डॉक्टर्स उनको इस बात को करने के लिए सलाह नहीं देते। आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि फूड का इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस से कोई कोरिलेशन नहीं है। यहां पर डॉक्टर्स भी इस बात को इग्नोर करते हैं कि फूड अपने आप में ही प्रो इन्फ्लामेटरी और एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। जैसे अगर आप हल्दी का सेवन करें तो वो एंटी इन्फ्लामेटरी है, वहीं रेड मीट का सेवन करें तो वो प्रो इन्फ्लामेटरी है, सूजन को शरीर में बढ़ाएगा और जब सूजन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली दर्द भी बढ़ेगा। सूजन बढ़ने से जॉइंट्स खराब होंगे, इन्फ्लामेशन होगा, तो आपकी समस्याएं डे बाय डे बढ़ती चली जाएंगी। वहीं अगर आप एंटी इन्फ्लामेटरी फूड का सेवन करेंगे तो आपके दवाइयों के डोजेस, दवाइयों की मात्रा, उनसे आने वाले कॉम्प्लिकेशन, ये सारी चीजें कंट्रोल में रहेंगी। अब यहां पर मैं एक आपके साथ किस्सा शेयर करना चाहता हूं। कुछ समय पहले मैं YouTube पर एक वीडियो सुन रहा था जिसमें एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर पीटर ब्रुकनर ने खुद इस बात को स्टेट किया और लोगों को बताया एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कि भारत के एक बड़े क्रिकेटर, उन्होंने बाकायदा सचिन तेंदुलकर का नाम लिया और बताया कि 2012-13 के आसपास वो भी जोड़ों के दर्द से ग्रसित थे। सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस उनको डिटेक्ट किया गया। कई दवाइयां चल रही थी जिसमें इवन बायोलॉजिक्स इंजेक्शन भी थे जो वो रेगुलर इंटरवल पर ले रहे थे। उनका वजन दवाइयों के कारण कुछ बढ़ने लगा। उन्होंने डॉक्टर से चर्चा किया कि मेरा वजन बढ़ रहा है, क्यों नहीं मैं आपकी डाइट फॉलो करूं। तो डॉक्टर पीटर ब्रुकनर ने उनको हामी भरा, गाइड किया और जब उन्होंने डाइटरी प्रोटोकॉल फॉलो करना शुरू किया तो पाया कि कुछ ही दिनों के अंदर उनकी सूजन कम होने लगी, वेट लॉस हुआ, दर्द कम हुआ और वापस उनका परफॉर्मेंस लौटने लगा और स्थिति यहां तक संभली कि वो इवन अपना बायोलॉजिक इंजेक्शन लेना ही भूल गए। तो इस तरह से उन्होंने डाइटरी प्रोटोकॉल से अपनी बीमारी को कंट्रोल करने के अंदर काफी मदद पाया। और अक्सर हम जो हमारे 100 डेज डाइटरी प्रोटोकॉल, AIP डाइट, ऑटो इम्यून एंड एंटी इंफ्लेमेटरी डाइटरी प्रोटोकॉल जो पेशेंट्स को गाइड करते हैं, उसके अंदर मरीजों का सूजन, इन्फ्लामेशन, दर्द, इवन रिमिजन के लेवल तक जाता है अगर पेशेंट उसे सीरियसली फॉलो करें। तो उसका भी लोग एडवांटेज लेते हैं, आप भी ले सकते हैं। इसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सेकंड जो गलती करते हैं उसके बारे में जानेंगे। दूसरी गलती मरीज ये करता है, उसका एक फेमस डायलॉग है, जब तक मैं दवाई लेता हूं ठीक रहता हूं, दवाई बंद करता हूं दोबारा मेरा दर्द बढ़ जाता है, सूजन बढ़ जाती है, तो दवाई लेकर के फायदा क्या, दर्द तो मैं सहन कर लूंगा, मेरे में बहुत टॉलरेंस है, दर्द सहन करने की क्षमता है। ये डायलॉग दे करके मरीज अपनी सारी दवाइयां बंद कर देता है। फिर होता क्या है, धीरे धीरे शरीर में सूजन बढ़ने लगती है, सूजन बढ़ेगी, इन्फ्लामेशन बढ़ेगा, दर्द बढ़ेगा, जॉइंट्स के मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होंगे, कार्टिलेज खराब होगी, फिर डिफॉर्मिटी आना चालू होगी, जॉइंट्स के मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होंगे और एक दिन आएगा आपकी कार्टिलेज साफ हो जाएगी, हड्डियों में इरोजन आ जाएगा
और फिर इतना सीवियर पेन होगा कि उसे देखते हुए आपको वापस डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या आप बिस्तर पर आ जाएंगे। फिर ऐसी स्थिति में आपको हैवी दवाइयां दे करके या फिर कई स्टीरॉयड और बायोलॉजिक्स दे करके दोबारा खड़ा करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में होता यह है कि आपकी दवाइयों की मात्रा बढ़ जाती है, फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं, फिर कॉम्प्लिकेशन के चलते मरीज फिर दवाई बंद कर देता है। तो ये एक विशियस साइकिल ऐसी चलती है जिसके चलते कुछ सालों के अंदर डिफॉर्मिटी और सर्जरी से मरीज को दो चार होना पड़ता है। दर्द और सूजन तो बनी रहती ही है, वो बात अलग है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको अपनी दवाइयों का लगातार सेवन करना चाहिए। तो पहला डाइटरी प्रोटोकॉल और दूसरा अपनी दवाइयों को रेगुलर लें, उनको बीच में बंद ना करें। इसके बाद जो तीसरी गलती अक्सर की जाती है उसमें आपके डॉक्टर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। इवन मैंने ऑर्थोपेडिशियंस के अपार्ट इवन रूमेटोलॉजिस्ट को देखा है कि वो जॉइंट्स को सेव करने की, आपके कार्टिलेज के हेल्थ की कोई भी सप्लीमेंट आपको नहीं देते। उनका पूरा फोकस होता है बॉडी में इन्फ्लामेशन, दर्द को कम रखा जाए। उसकी सारी दवाइयां रूमेटॉइड को रोकने के लिए, सूजन को घटाने के लिए, दर्द कम करने के लिए, ये सब दवाइयां दी जाती हैं। पर जो दवाइयां आपकी कार्टिलेज की हेल्थ का ध्यान रखें, जॉइंट की जनरल हेल्थ को इंप्रूव करें, उसकी दवाइयां नहीं देते। इससे होता यह है कि सूजन के आते और जाते रहने के कारण धीरे धीरे कार्टिलेजेस डिजनरेशन में जाती हैं, उनकी मोटाई कम होने लगती है और आखिरी में जब हड्डी पर हड्डी रगड़ने लगती है तो मरीज को सर्जरी करानी पड़ती है, उसके लिए बाध्य होना पड़ता है। और डॉक्टर का इसमें कोई नुकसान नहीं होता, वो सिंपल एक लाइन यूज करते हैं कि अब आपकी गादी घस गई है, इसका ऑपरेशन करा लीजिए। तो ये मुख्य कारण बनता है आपके जॉइंट रिप्लेसमेंट, घुटने के और हिप के रिप्लेसमेंट का। और अगर किसी के 4 जॉइंट रिप्लेस हो जाएं तो उसकी मानसिक स्थिति का अंदाजा आप अच्छे से लगा सकते हैं। और यहां अक्सर मैं मेरे मरीजों को कहता हूं कि वो जॉइंट फ्रेश जैसे प्रोडक्ट का सेवन लगातार करें, थ्रू आउट लाइफ करें, जिसके कोई ऐसे ऑब्वियस साइड इफेक्ट नहीं है। और ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लखनऊ का रिसर्च प्रोडक्ट है। जो मॉलिक्यूल इसके अंदर यूज किया गया है वो पालक से हमारे देश के साइंटिस्ट ने एक एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाला, टेरोस्पर्मिन सी। इसके एक्सट्रैक्ट को इस प्रोडक्ट में डाला गया है। इसके ऊपर साइंटिस्ट ने नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप किया। नैनो टेक्नोलॉजी को यूएस में भी पेटेंट किया गया, इंडिया में भी पेटेंट के लिए डाला गया। और इसके माध्यम से ये दवाई लिम्फेटिक रूट से हमारे जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड में कंसंट्रेशन बढ़ा करके अपनी एफिकेसी को कार्टिलेज पर डिलीवर करती है। क्योंकि बाकी जितने भी मॉलिक्यूल मार्केट में अवेलेबल हैं वो ब्लड रूट से काम करते हैं और कार्टिलेज में खून की सप्लाई होती नहीं है। ऐसी स्थिति में साइनोवियल फ्लूइड के माध्यम से इसके इफेक्ट्स को देखा जा सकता है। और सामने स्क्रीन पर देखिए, मैं मेरे मरीज का ही आपके साथ एक्सरे शेयर कर रहा हूं, जिसमें गैप को घटने के बजाय गैप को इंप्रूव होते आप देख सकते हैं एक्सरे के अंदर। तो सीडीआरआई के साइंटिस्ट का क्लेम है इसके माध्यम से कार्टिलेज को रिपेयर और रिबिल्ड किया जा सकता है। इस दवाई का सेवन मरीज जरूर करें। और अगर आपको चाहिए, इस प्रकार की समस्या कुछ आ रही है जॉइंट की सर्जरी की या पेन इन्फ्लामेशन की, तो आप मेरे साथ भी कंसल्टेशन रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद चौथी गलती मरीज ये करता है कि जब वो अपनी दवाइयों का सेवन और प्रोटोकॉल को सीरियसली फॉलो करने लगता है तो कुछ समय में उसे समझ में आता है कि उसकी बीमारी रिमिजन की तरफ बढ़ चली है, उसका दर्द सूजन पूरी तरह से क्लियर हो गया है। तो फिर वो टेस्टिंग मोड में आ जाता है, वो टेस्ट करता है कि क्या मेरी बीमारी क्योर हो गई है। देखिए, इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस, रूमेटॉइड या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या सोरियोटिक आर्थराइटिस, ल्यूपस, इस तरह की बीमारियां क्योर नहीं होती, ये कंट्रोल होती हैं, ये ट्रीटेबल हैं, क्योरेबल नहीं है। इनका रिमिजन किया जा सकता है, नॉर्मल स्थिति को पाया जा सकता है या नियर नॉर्मल स्थिति को पाया जा सकता है, पर पूरी तरह क्योर नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में पेशेंट जो अपना टेस्टिंग चालू करता है ना, तो उस टेस्टिंग में वो सारी दवाइयां बंद करके बैठ जाता है। कुछ समय तक स्थिति कंट्रोल में रहती है, उसको भी मजा आता है कि दर्द नहीं है, सूजन नहीं है, सारी दवाइयां बंद हैं, वो पहले जैसे हो गया। फिर धीरे धीरे उसका दर्द बढ़ना शुरू होता है और फिर स्थिति वहीं पहुंच जाती है। तो आप पहुंच जाते हैं स्क्वायर जीरो पर, जहां से निकले थे
उधर ही पहुंच गए। फिर मरीज के मन में फ्रस्ट्रेशन और उसके मन में टेंशन आना शुरू होता है, धीरे धीरे फिर जोड़ खराब होने लगते हैं, स्थिति वर्स्ट की तरफ बढ़ती जाती है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ने लगता है। तो ऐसी गलती ना करें। पांचवी और बड़ी गलती मरीज ये करता है कि वो हर कुछ पीरियड के अंदर अपने डॉक्टर को बदलता है। उसे ऐसा लगता है कि वो अमृत की तलाश करे, कोई डॉक्टर उसे अमृत पिलाएगा और ये बीमारी को पूरी तरह क्योर कर देगा। जो उसका करंट डॉक्टर है उसको बीमारी की समझ ठीक से नहीं है। तो यहां मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि गठिया या इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस की जानकारी अगर आप 2 टियर 3 टियर छोटे शहर में भी हैं तो वहां के डॉक्टर को भी पूरी है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या फिर बेंगलोर और चेन्नई जैसे शहर में भी डॉक्टर्स को है, और अमेरिका तक जाएंगे तो भी है। तो इलाज आपको लग के करना है, ना कि डॉक्टर डॉक्टर खेलना है। देखिए, आपके पास पैसा हो सकता है, आप अफोर्ड कर सकते हैं डॉक्टर्स की फीस को, तो इसका यह मतलब नहीं है कि हर कुछ पीरियड के अंदर आप अपने डॉक्टर्स को बदली करें। आपको जरूरत है ट्रीटमेंट में कंसिस्टेंसी की, ना कि ट्रीटमेंट को बदलते रहने की। क्योंकि गठिया में जो भी दवाइयां आपको दी जाती हैं, ब्रॉडली 4 कैटेगरी में डॉक्टर्स देते हैं दवाई। पहला देते हैं डीमार्ट्स, जिसके अंदर आपकी बीमारी को रोकने की, जगह पर रोकने की क्षमता होती है। दूसरी जो पहली कैटेगरी है उसका असर आने में लगभग 4 से 5 हफ्ता लगता है। दूसरी कैटेगरी होती है दर्द की गोली की, तीसरी स्टीरॉयड की और चौथी बायोलॉजिक्स और जैग इनहिबिटर्स की। तो ये अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो सीवियरिटी के हिसाब से डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, पर जो सबसे कॉमन कैटेगरी है वो है डीमार्ट्स की, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स की। तो इसका असर आने में ही 4 से 5 हफ्ता लग जाता है। तो उस असर के आने देने के लिए डॉक्टर्स अक्सर उसके अंदर दर्द की गोली या स्टीरॉयड ऐड करते हैं, और मरीज जब ये देखता है कि उसको बेनिफिट उतना शुरू के 5-7 दिन में नहीं आ रहा, तो वो इमीडिएट डॉक्टर बदल देता है, या अपनी दवाइयों में कुछ चेंज कर देता है, या उसका पड़ोसी या केमिस्ट उसके कान में ये मंत्र फूंक देता है कि ये तो दर्द की गोली है, भाई ये तो स्टीरॉयड है, नुकसान करेगी, बंद करके मरीज बैठ जाता है। और कई बार मैंने ये देखा है कि मरीज डीमार्ट जैसी दवाइयों को बंद कर देता है, वो खाली आखिरी में 2 गोलियां सिलेक्ट करता है, एक दर्द की और एक स्टीरॉयड, और उसको ही चालू रखता है, डॉक्टर्स को दिखाना बंद कर देता है। इस प्रकार की जो गलतियां आप लोग करते हैं वो ना करें। आपके ट्रीटमेंट में कंसिस्टेंसी की जरूरत है। देखिए, अगर आपको पानी पीना है, आप प्यासे हैं, आप 10 कुएं खोदेंगे, आपकी प्यास नहीं बुझेगी, पानी नहीं निकलेगा। आपको एक कुआं लग करके खोदना है गहराई तक, जिससे पानी की है आप अपनी प्यास बुझा सकें। तो वो काम आप करें, अपने ट्रीटमेंट में कंसिस्टेंसी लाएं, ना कि डॉक्टर डॉक्टर खेलें। अब छठवीं और आखिरी गलती मरीज ये करता है कि वो दवाइयों के अपार्ट बाकी के प्रोटोकॉल पर फोकस नहीं करता। अगर आपको किसी भी प्रकार की इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है, आपको 5 प्रोटोकॉल, देखिए हाथ के अंदर 5 उंगलियां होती हैं, ये 5 का पंच याद रखना। 5 प्रोटोकॉल को पूरे जीवन आपको फॉलो करना है। पहला, डाइट, दैट इज योर फर्स्ट डिफेंस, जो मैंने सबसे पहले मैं शुरू में आपको बताया। उसके बाद में दूसरा है, आपको एक्सरसाइजेज रेगुलर करना है, और इसको मैं एक बोनस पॉइंट के रूप में इन 6वीं गलती के बाद आपको 7वां एक बोनस टिप दूंगा। इसको आप ध्यान से आखिरी तक सुनना। तो दूसरा क्या था, आपको एक्सरसाइजेस करना जरूरी है। उसके बाद में तीसरी गलती क्या करते हैं, आप जॉइंट सेव करने के सप्लीमेंट नहीं लेते, जिसे आपको लेना जरूरी है, जैसे जॉइंट फ्रेश या ऑनटोज और साथ में 4 स्टेप। इसके ऊपर मैंने कई मेरे दूसरे वीडियोस में भी बताया है। उसके बाद में चौथी गलती, आप अपनी एलोपैथिक दवाइयों को या जो आपके डॉक्टर ने दवाइयां लिखी हैं उनको हल्के में लेते हैं। आपको लगता है इसका कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, अपने मन से बंद कर देते हैं। वैसा ना करें, तो अपनी दवाइयों को रेगुलर लें। और 5वां प्रोटोकॉल का जो हिस्सा है उसमें आपको क्या करना है, 3 से 6 महीने में रेगुलर ब्लड टेस्ट करना है, जिसके अंदर 2 पॉइंट्स आपके क्लियर होते हैं। पहला, जो आप दवाइयां ले रहे थे एलोपैथ की, उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा। देखिए, अब मैं आपको यहां क्लैरिटी देता हूं। आपको क्या लगता है, डॉक्टर ने तो ऐसे ही ब्लड टेस्ट एवं ही लिख दिया है, ऐसा नहीं है।
उसने पर्पसफुली लिखा है, उसे मालूम है कि जो मैं दवाइयां दे रहा हूं उसके कुछ साइड इफेक्ट आ सकते हैं, तो 3 से 6 महीने में वो ब्लड टेस्ट कराते हैं। तो 2 चीज कैलिब्रेट करते हैं, पहला कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है दवाई का, साइड इफेक्ट है दवाई के डोजेज और दवाई की मात्रा या दवाई को बदली कर देते हैं। दूसरा वो ये कैलिब्रेट करते हैं कि बीमारी का मैग्नीट्यूड आपके शरीर में क्या है, तो उसके हिसाब से दवाइयों का कैलिब्रेशन किया जाता है। तो इसे आप हल्के में ना लें, अपने किसी केमिस्ट या रिलेटिव उसकी बात सुनकर के अपने प्रोग्राम को डिरेल ना करें। देखिए, नुकसान किसी का ना होगा, ना डॉक्टर का, ना केमिस्ट का, ना रिलेटिव का, नुकसान होगा आपका अपना। तो उससे बचने के लिए ये 5 प्रोटोकॉल को सीरियसली लाइफ टाइम फॉलो करें। और जैसा मैंने बोनस टिप के बारे में बताया था कि आपको एक्सरसाइजेस करना जरूरी है, तो कौन सी एक्सरसाइज? पूरे बॉडी के सारे जॉइंट्स की, जिससे जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी नहीं आए, नंबर 1। नंबर 2, मसल्स की स्ट्रेंथ मेंटेन रहे, इसके लिए आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। उसके बाद में तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, आप योगा करें, जिससे आपका स्टेमिना, एंड्योरेंस, मतलब आपकी चेस्ट की ब्रीदिंग कैपेसिटी बनी रहे। इससे बेनिफिट ये होगा कि ये बीमारी आपके चेस्ट पे भी असर डालती है। जितनी भी इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, आपके चेस्ट पे भी इंपैक्ट डालती हैं, तो आपको जरा सा चलने में थकान होने लगेगी। यदि आप योगा करेंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्सरसाइजेस, क्योंकि उसका एक हिस्सा होती हैं, तो आपको सांस लेने में थकान वाली समस्या नहीं आएगी। इसके लिए आपको योगा करना बहुत जरूरी है, साथ में पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करें। फिर स्टेमिना, एंड्योरेंस के लिए आप साइकिलिंग वगैरह या फिर वॉक कर सकते हैं, पर एक नॉमिनल अमाउंट में वॉक करें। ऐसा नहीं कि रोज के 10,000 और 20,000 स्टेप चल रहे हैं, रहे सहे घुटने भी आपके गए, वैसा ना करें। 20 से 25 मिनट का वॉक, थोड़ा साइकिलिंग, योगा, एक्सरसाइजेस, ये सारी चीजें करेंगे तो आप अपने हेल्दी जीवन को पा सकते हैं। गठिया के अंदर जितनी भी मैंने चीजें बताई, गलतियों को ना करते हुए आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, जैसे एक आम इंसान जीता है, और आप रेमिजन को पा सकते हैं, दर्द सूजन को अवॉइड कर सकते हैं, और साथ में सर्जरीज को लाइफ टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हैं। अब यदि आपकी आर्थराइटिस रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर सबमिट करें, मेरी टीम आपकी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।